आप सभी के कई बार कहने पर, डिमांड पर हम लोग लाए हैं CUET B.Ed सोशल साइंस CQP03 के लिए। आप इन 20 डेज में जो बचे हैं, इनमें कौन से टॉपिक्स को पढ़ करके, कौन से टॉपिक्स को ज़्यादा टाइम दे करके आप एग्ज़ाम में अच्छा कर पाएंगे, इसके लिए हम ये वीडियो लेकर के आए हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे सभी सिलेबस के अकॉर्डिंग आप किस प्रकार से प्लान करें, कौन से स्टेप्स हैं जो आपको करने हैं, कौन से स्टेप्स आपने कर दिए हैं जो कि गलत थे और आपको उनको सुधारना है। सारी बातें हम बताएंगे। ये वीडियो CQP04 जो कि B.Ed सोशल साइंस एंड ह्यूमैनिटीज के लिए है, उनके लिए हेल्पफुल होगी। तो वह लोग पूरा वीडियो अंत तक देखेंगे। हम पूरे सिलेबस को टॉपिक वाइज डिवाइड करेंगे और आपको एक प्लान देंगे, स्टडी प्लान 20 डेज का, जिसमें आप बेहतर कर पाएंगे इन एग्ज़ाम में, और एग्ज़ाम्स में आपका मार्क्स बहुत ही अच्छा आने वाला रहेगा। तो अभी आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और हम ऐसे ही आपको हर एक सब्जेक्ट्स की, हर एक डोमेन से रिलेटेड वीडियोज़ प्रोवाइड करेंगे, और कौन से टॉपिक्स आपको हेल्पफुल रहने वाले हैं, कौन से टॉपिक्स आपको पढ़ने हैं, इन सारे बातों को हम बताते रहेंगे आपको। तो इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि यहाँ से मिलने वाला नोटिफिकेशन जो है आप तक पहुँचता रहे और आप यहाँ से हर एक वीडियो का लाभ ले पाएँ। साथ ही हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, क्योंकि जितने भी टॉपिक्स हम बताएंगे उनसे रिलेटेड आपके जो नोट्स हैं, चाहे वो हैंड रिटन नोट्स हों, PDFs हों, बुक की फ़ोटो कापीज़ हो, कुछ भी जहाँ से हमको मिलेगा इम्पॉर्टेंट रहेगा, हम ग्रुप में शेयर करेंगे। तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको ज्वाइन करना बिल्कुल भी नहीं भूलेंगे। हम बात करेंगे सबसे पहले कि आपको करना क्या है, इनके लिए क्या करना है। तो सबसे पहले आपके पास एक स्टडी प्लान होना चाहिए कि इन 20 डेज में प्रत्येक दिन आपको कितने टॉपिक्स कवर करके तब सोना है। मतलब कितने टॉपिक्स आप इसको पढ़ेंगे एक दिन में, ताकि आप पूरे सिलेबस को अच्छे तरीके से कवर कर पाएँ, और उन महत्वपूर्ण टॉपिक्स को, जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं, उन टॉपिक्स को आप कैसे एनालिसिस कर पाएंगे और उनसे प्लान बनाएंगे, हम इसको बताने वाले हैं। आपको अगला स्टेप करना क्या है, प्रैक्टिस करना है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स की। अगर आपको क्वेश्चन पेपर्स नहीं मिल रहे हैं तो हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, हम आपको देते हैं 2018, 19, 20, 21, 22 तक के प्रीवियस ईयर पेपर्स आपको वहां पर अवेलेबल मिल जाएंगे। उनके क्वेश्चंस आपको प्रीवियस ईयर पेपर्स के लगाने हैं। उसके बाद में आपको करना क्या है, जो की पॉइंट्स हैं उसमें जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं उनको आपको नोट डाउन करना है, और मेनेमोनिक्स एंड फ्लैश कार्ड्स का यूज करके आपको नोट्स बनाने हैं, और उनको आपको जहां स्टडी करते हैं वहां पर उनको चिपका लेना है, ताकि आप उनको हमेशा अपने नेत्रों के सामने, आँखों के सामने रखेंगे तो आप उनका फोकस बना रहेगा। आप उस पर जब फोकस बना रहेगा तो आप पढ़ेंगे, कभी भी जब बैठेंगे तो आप उन पर देखेंगे, तो वो चीज़ें जो थियरीज में सिद्धांत दिए गए हैं, जो कथन दिए गए हैं, चाहे किसी का कथन हो, इकोनॉमिक सेक्टर में हो, या फिर आप कह लें जलवायु में कोपेन के हो, या फिर कॉप डगलस का है, तो इन सभी चीज़ों को आप लिख रखेंगे तो वहाँ से सीधे आप उनको फोकस में रख पाएंगे। इसके बाद में आपको रखना क्या है, अपने हेल्थ का बिल्कुल ध्यान रखना है। आपको इन 20 दिनों में कुछ भी बीमार वगैरह नहीं होना है, और उसके साथ में मोटिवेट कर रखना है। मतलब कि आप एक दिन पढ़ाई करते हैं, दूसरे दिन कहते हैं हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, और गिव अप कर देते हैं, तो ये भावना आपके अंदर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल होगा, क्यों नहीं होगा, आप जैसे ही तो करते हैं। तो आपको क्या करना है, स्टे मोटिवेटेड रहना है, आपको हमेशा अपने ऊपर विश्वास जमा के रखना है। तो इसके बाद में आपके लिए हम प्लान कैसे आप बनाएंगे, तो आपको बताएंगे कि किस प्रकार से आपको कौन से टॉपिक्स को कवर करना है। तो इसके लिए हम आगे बढ़ते हैं और आपको देते हैं एक अच्छा सा प्लान, जिसके अकॉर्डिंग आपकी जो स्टडी है वो बूस्ट हो जाए और आप उन टॉपिक्स को पढ़ें, ताकि आपके एग्ज़ाम्स में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल हो। तो सबसे पहले आपको सिलेबस पता होगा, सिलेबस नहीं पता है तो आप टेलीग्राम पे हमारे सिलेबस दिए हुए हैं, वहाँ से आप देख सकते हैं। उसमें दिया क्या गया है सिलेबस में, मैं बता दे रहा हूँ। 2 पार्ट होंगे, एक पार्ट में पार्ट ए में कंप्रेहेंशन रहेगा और वर्बल एबिलिटी के प्रश्न रहेंगे।
दूसरे पार्ट में जो कि 75% रहेंगे, उनमें से आपको हिस्ट्री, पॉलिटी, जियोग्राफी, इकोनॉमिक्स, कॉमर्स एंड होम साइंस के क्वेश्चंस एनटीए के द्वारा सजेस्ट किए गए हैं कि हम पूछेंगे। तो उनमें से जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न रहा है, जहां से ज़्यादा प्रश्न आए हैं और जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं उनके एनालिसिस के बाद में हम आपको उन इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को बता रहे हैं जिनसे आप इन 20 दिनों में अपनी तैयारी को एक अच्छी मोड़ दे पाएंगे। तो सबसे पहले आप नोट करेंगे ज्योग्राफी में। तो ज्योग्राफी में देखा गया है कि जो एटमॉस्फेयर है, एटमॉस्फेयर में सबसे ज़्यादा जो परतें हैं जैसे कि क्षोभ मंडल, क्षोभ मंडल के बाद समताप मंडल, मध्य मंडल, बहिर्मंडल, इनके ऊपर प्रश्न बनते हैं, तो इनको आपको ध्यान में रखना है, पढ़ लेना है। उसके बाद में ओशियन जो महासागर हैं, महासागर के बारे में आपको पढ़ना है, कौन सी महासागर, कौन सी जल संधि, थोड़ा देख लेंगे। उसके बाद में इसमें महासागर में ही 2-3 प्रकार के प्रश्न आ जाते हैं। समुद्री नमक का जो लवणता, सैलिनिटी, एवरेज सैलिनिटी होता है, उसके बारे में बात की जाती है, तो उसको आप देख लेंगे। अधिपादप, इप्पी हाइपोटिक्स जो होते नहीं अधिपादप, उनके बारे में आपको ध्यान में रखना है, तो इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। माउंटेन रेंज जो जैसे शिवालिक रेंज है वो कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है, कौन से स्टेट से बिलोंग करती है, इनको आपको ध्यान में रखना है। सॉइल के बारे में प्रश्न आता है, मिट्टी जो काली मिट्टी है किस प्रकार के फसल के लिए उपजाऊ रहती है, कौन सी मिट्टी किस क्षेत्र में पाई जाती है इन इंडिया में, तो इसको आपको पढ़ना है। रॉक्स जो चट्टानें हैं, अवसादी चट्टानें हैं, आग्नेय, तो इन शैलों को जो है इसमें पूछा जाता है, ये पूछा गया था और इसको आपको ध्यान में रखना है, पढ़ना है। उसके बाद में क्लाइमेट जो जलवायु है, कोपेन डीएफसी वाला जो क्वेश्चन बनता है उसको आप देख लेंगे। तो जलवायु से क्वेश्चन बनते हैं और मानसून से, तो जलवायु और मानसून इसको भी आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में थ्योरी ऑफ यूनिवर्स में जैसे प्लेट विवर्तनिक थ्योरी दिया गया है और इन सब से जो रिलेटेड थ्योरी हैं, भूकंप में जो रिलेटेड थ्योरी हैं, इनको आपको कंप्लीट करके लेना है, थोड़ा देख लेना है। तो ये इतनी आप ज्योग्राफी की एक मोटा मोटा आंकड़ा है जिनको आपको टॉपिक्स, इतने टॉपिक्स इन 20 डेज में कवर कर लेने हैं। इतना आपको छोड़ना नहीं है, बाकी अगर आप पढ़ पाएंगे तो बहुत ही अच्छा होगा। तो इतनी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। एक और आप देखेंगे कॉबर का भू अभिनीति गतिशील का क्षेत्र है, उसको देख लेना। तो ये आप इतनी चीज़ें देख लेना है। कॉबर का जो भू अभिनीति गतिशील का क्षेत्र है, इससे प्रश्न आ जाते हैं और आपको इतनी चीज़ें ज्योग्राफी में देखनी है। अब हम बात करते हैं आपको कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में क्या आता है। तो कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स में सबसे पहले आप पढ़ेंगे मार्केट। मार्केट में कौन से टाइप्स हैं, उसमें मार्केट में परफेक्ट मार्केट क्या है, जो 5 टाइप्स ऑफ मार्केट बताए गए हैं उनके बारे में आपको पढ़ लेना है। मार्शल का एनालिसिस ऑफ डिमांड, इसको आपको पढ़ना है। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इसको आपको पढ़ लेना है। प्रोडक्शन फंक्शन एंड लॉ ऑफ रिटर्न्स, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को आपको कवर कर लेना है। हम इन टॉपिक से रिलेटेड सारे नोट्स दे देंगे, आप नोट्स क्या करेंगे, उनको कवर कर लेंगे, उनको पढ़ लेंगे। इंडिफरेंस कर्व, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ACMC कर्व, आइसो प्रोडक्शन कर्व, ये जो कर्व हैं इनको पढ़ना है। ये कर्व से प्रश्न बने थे, 2022 में बने थे और 2020 में भी प्रश्न आए थे। इनसे लगातार प्रश्न आते रहते हैं, तो ये कर्व्स आपको पढ़ लेने हैं। हम देखे हैं कई प्रश्न इससे आए हैं। रिवेन्यू, टाइप्स ऑफ रिवेन्यू, उनके प्रकार में टाइप्स ऑफ रिवेन्यू और इसकी विशेषताएं क्या होती हैं, इनको पढ़ लेना है। पूंजी अभी आगे भी बात करेंगे हम। डिफरेंस पढ़ना है, जो पार्टनरशिप होती है, पार्टनरशिप के बारे में आपको थोड़ा नॉलेज होना चाहिए। उसके बाद में क्वासी रेंट, जो आभासी लगान होता है, उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। ये 2 बार प्रश्न आया है क्वासी रेंट का, तो इसको आपको देख लेना है। और ये कॉब डगलस का उत्पादन प्रकार भी पूछा था। अगर पढ़ पाएंगे तो पढ़ेंगे, नहीं तो कॉब डगलस का उत्पादन प्रकार थोड़ा लंबा पड़ जाता है, तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। GDP, GNP, आप राष्ट्रीय आय की गणना किस प्रकार से की जाती है, इन सब के बारे में आपको ध्यान में रखना है, इनको पढ़ना है। और सबसे इम्पॉर्टेंट स्कीम्स, इनको बिल्कुल स्किप मत करिएगा, स्कीम्स देख लीजिएगा। जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान कब चलाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, PM जनधन योजना, PM मुद्रा योजना जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म से थी, इन सारी योजनाओं को आपको देख लेना है।
ग्रीन रेवोल्यूशन जो हरित क्रांति है इनके बारे में, और आप 5 ईयर प्लान्स भी पढ़ सकते हैं। जो 5 ईयर प्लान्स थी उनको भी आपको देख लेना है, 5 ईयर प्लान्स। और फुल फॉर्म पूछता है तो फुल फॉर्म्स आप देख लीजिएगा। IUCN का पूछा था, ये ICPA का पूछा था, तो इसके अकॉर्डिंग आप लोग कुछ और भी संस्थाओं के क्या हैं फुल फॉर्म्स तैयार कर लेंगे। आपको पूंजी के बारे में पढ़ना है, पूंजी की पूछता है तो पूंजी के बारे में आपको पढ़ लेना है। कंपनी के पक्ष में जो कंपनी होती है उसमें जब कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो उसमें किस प्रकार की पूंजी का स्रोत क्या होता है, इस सब चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। लेविस का श्रम का सिद्धांत भी पूछा जाता है, तो लेविस का श्रम का सिद्धांत अगर आप देख पाएंगे तो उसको भी देख लीजिएगा। लेविस का श्रम का सिद्धांत, तो ये चीज़ें आपको पढ़नी है इकोनॉमिक्स में। एक है श्रम दक्षता शास्त्र, एर्गोनॉमिक्स, उसको थोड़ा सा देख लीजिएगा, बाकी ज़्यादा उसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब हम बढ़ेंगे, आपको बताएंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। तो सबसे पहले आप जानते हैं 3 टाइप में हिस्ट्री हो गई, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन में कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ना है। सबसे पहले वैदिक काल में हम बता दे रहे हैं आपको, जो वैदिक काल है उसमें जो शब्दावली दी गई है, जैसे जन शब्द से क्या अभिप्राय है, ऐसे ही जो शब्द दिए गए हैं उनको देख लेना है। और जो इतिहासकार थे जैसे कि BS स्मिथ थे, DD कौशाम्बी थे, KP जायसवाल, इन सब की बुक्स अगर हो सके तो जहाँ जितनी भी बुक्स आप प्रिपेयर कर पाएँ, तैयार कर पाएँ हिस्ट्री से रिलेटेड, उनको आपको पढ़ लेना है। तो यहाँ पर मैं और भी लिख दे रहा हूँ, बुक्स जो कि हिस्ट्री में रिलेटेड हैं इन सब की उनको लेना है। और जो बुक्स मतलब जो यात्री आए थे जैसे ह्वेनसांग, इबन बतूता, ये सब जो यात्री आए थे इनकी बुक्स, और किनके टाइम में ये आए थे, किनके समय काल में ये आए थे, तो इनके बारे में भी पढ़ना है। जो यात्री आए थे, विदेशी यात्रियों के बारे में पढ़ना है। जो इनकी किताबें थी, किसके लिए ये फेमस हो गए, प्रसिद्ध हो गए, किसके समय में आए थे, इन सबको देख लेना है। फिर अगर हम बात करें तो सिंधु सभ्यता से, आपको सिंधु सभ्यता में कौन से किसने खोज किया और कहाँ से कौन से सामान मिले थे, जैसे कि राखी गढ़ी, धोलावीरा, इन सब में आपको पढ़ लेना है। उसके बाद में इतने के बाद में आप आ जाएंगे सीधा बौद्ध, और बौद्ध के बाद में जैन, मौर्य वंश और अशोक के शिलालेख। ये इतनी चीज़ें आपको पढ़ लेनी है हिस्ट्री में, जो कि प्राचीन इतिहास से रिलेटेड थी। अब मैं बात करता हूँ तो दिल्ली सल्तनत में गुलाम वंश को आप और सल्तनत वंश को, 2 चीज़ें आप पढ़ लेना, गुलाम वंश में और सल्तनत काल में। और ख़ास करके इन दिल्ली सल्तनत में जो पूरा दिल्ली सल्तनत था, मतलब कि गुलाम वंश था, सल्तनत, खिलजी वंश, तुगलक वंश, ये सारे जो वंश थे उनमें कुछ शब्द प्रचलित हो गए थे, जैसे कि नायब या खुदी किसको कहा जाता था, भूमि मापन के लिए कौन से शब्द होते थे, लगान के लिए टाइप्स ऑफ लगान जैसे खिलजी वंश में था। ये सब चीज़ें आपको देख लेनी है, तो इनको आपको पढ़ना है एक टाइप से। फिर उसके बाद में आप आ जाएंगे, मिडिवल हिस्ट्री कंप्लीट हो जाएगी आपकी। आएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। मॉडर्न हिस्ट्री में आपको पढ़ना क्या है, मिडिवल हिस्ट्री में आप अकबर के जो नवरत्न थे, अकबर में थोड़ा देख लीजिएगा, मुगल कालीन स्थापत्य कला के बारे में थोड़ा। तो अब मुगल कालीन स्थापत्य कला मैं लिख दे रहा हूँ, मुगल में स्थापत्य कला के बारे में आपको पढ़ना है। स्थापत्य कला और अकबर का खास करके जो नवरत्न था उसमें कौन से किसके पद थे, तो इसको आपको थोड़ा पढ़ लेना है मिडिवल में। और उसके बाद में हम आ जाएंगे मॉडर्न हिस्ट्री में। आधुनिक में जो जब हम ब्रिटिश के दौरान थे तो उसमें जो पत्रिकाएं निकली थी, पत्र, उनका प्रकाशन किसने किया था और कहाँ से, मुख्य रूप से कहाँ से वो पत्र निकले थे, तो इनके बारे में आपको पढ़ लेना है। और इसके दौरान बुक्स जो हुए थे, इन दोनों की हम क्विज करा देंगे आपको टेलीग्राम ग्रुप में, चाहे 9 PM 9:30 बजे जो क्विज मैंने बताई है उस पर, या 6 बजे वाली, तो आप इसको पढ़ लेंगे वहाँ से और प्रैक्टिस कर लेंगे। इनकी मैं PDF भी वहाँ पर
प्रोवाइड करा दूंगा, तो इसको आपको पढ़ लेना है। दूसरी अगर हम बात करें तो जो पर्सन थे, पर्सनालिटीज में जैसे राजा राम मोहन राय ने कौन से विश्वविद्यालय की स्थापना की, किसी भी जैसे कि कलकत्ता विश्वविद्यालय की स्थापना किसने करवाई, जो अंग्रेज थे या फिर भारतीय थे उनके जो विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे उन समय में, इनको थोड़ा देख लेना है। और उसके बाद में कांग्रेस को आपको पढ़ लेना है, कांग्रेस के बारे में आपको थोड़ा पढ़ लेना है, जो कांग्रेस के अधिवेशन हुए थे। और ये तो इन सी चीज़ों को अगर पढ़ लेंगे, गांधीवाद से देखे हैं प्रश्न नहीं आया है ना, गांधी के कई जो आंदोलन चलाए गए थे उनसे प्रश्न बने हैं, तो इनको पढ़ लेना है। अब हम बात करेंगे थोड़ा और बढ़ के, जो कि विश्व इतिहास से भी कभी कभी थोड़ा सा प्रश्न बनता है, तो बस उसी जो किताब मैंने बताई, किताब अगर पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। इतनी चीज़ें अगर हिस्ट्री में कर लेंगे, इन 20 डेज बहुत कम ही टाइम है, तो इतनी चीज़ें आपको करने में काफ़ी टाइम लग जाएगा। आप अपने अकॉर्डिंग प्लान बना लीजिएगा, जिससे आपको कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। जैसे कि आप एक दिन में लीजिए तो पूरा प्राचीन इतिहास ख़त्म कर डालिए, क्योंकि ज़्यादा नहीं रहता है। वैदिक काल में कौन से शब्द थे उन्हीं सबको पढ़ना है, उसके बाद में बौद्धकालीन पढ़ना है, मौर्य वंश में पढ़ना है कि किसने कौन सा कौन से स्थापना की, कौन सा मुख्य था, तो इसी ज़्यादा बहुत नहीं पढ़ना है, बहुत ही ऊपरी चीज़ों को पढ़ लेना है। तो इस प्रकार से इतना देखना है। उसके बाद में हम बात करेंगे अगले पॉलिटिकल साइंस की। पॉलिटिकल साइंस में आपको पढ़ना क्या है, लोकतंत्र पढ़ना है। लोकतंत्र इन द सेंस मतलब कि जो विश्व में लोकतंत्र की बात की गई है, इसमें परिभाषाएं जो दी गई हैं इसकी, किसने कौन सी परिभाषा दी है, जो राजनीतिज्ञ थे उनमें कौन सी परिभाषा दी। संघवाद का आपको पढ़ लेना है, संघवाद के बारे में। समानुपाती न्याय क्या होता है, समानुपाती न्याय। और विधायी शक्तियाँ जो है ये संविधान में आती है, विधायिका हो गया। और उसके बाद में आपको जो संविधान निर्माण की प्रक्रिया थी, नहीं, जब संविधान बनना स्टार्ट हुआ था उसमें कौन सी कमेटी स्थापित की गई, जब निर्माण हो रहा था संविधान का तो कौन सी कमेटी स्थापित की गई। और उसके बाद में आपको पढ़ना क्या है, संविधान निर्माण हो गया, उसके बाद में आपको पढ़ना है कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट, जो संवैधानिक संशोधन हुए थे उनको आपको सब कुछ पढ़ लेना है। संवैधानिक संशोधन, और ख़ास करके ऐसे संशोधन जो बच्चों के लिए, महिलाओं के लिए और शिक्षा से रिलेटेड हैं, इनको बिल्कुल भी नहीं छोड़िएगा, इनको आपको कंप्लीट कर लेना है। और उसके बाद में जो समितियां हैं, प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, तो ये सारी जो समितियां होती हैं इनको आपको पढ़ना है। प्राक्कलन समिति, लोक लेखा समिति, राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में जो संबंध स्थापित किया जाता है उसको भी आपको पढ़ना है। राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री का जो संबंध, मतलब कि कौन से अनुच्छेद में प्रधानमंत्री की मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को सलाह मांगेगा तो राष्ट्रपति देगा, और ये सब चीज़ें जो है राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के बीच में, उनको आपको संबंध जो स्थापित होता है इनको पढ़ लेना है। कुछ बुक्स आपको पढ़ लेनी है जो पॉलिटिकल साइंस में थे, जैसे अरस्तू की बुक हो गई, लास्की, सीबी मैकफर्सन, विलियम ब्लैकस्टोन, मॉरिस जिन्सबर्ग, और इन सब के जो बुक्स हैं इनको आपको पढ़ लेना है। तो बुक्स के नाम थोड़ी पूछ लेता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। तो ये चीज़ें हो गई पॉलिटिकल साइंस की। अब हम बात करेंगे इकोनॉमिक होम साइंस की। तो होम साइंस में 2-3 चीज़ें से प्रश्न आता है। एक तो आपका जो वस्त्रों का रख रखाव है, हमने इसका PDF ऑलरेडी कल ही शेयर कर दिया है। वस्त्रों का रख रखाव, खाद्य संरक्षण किस प्रकार से करना है, कौन से कवक लग जाते हैं, और स्वास्थ्य में प्रोटीन वगैरह, स्वास्थ्य हेल्थ में आपको ध्यान रखना है। हेल्थ में जैसे प्रोटीन वगैरह की जो होम साइंस में है, इन चीज़ों को आपको पढ़ लेना है। तो होम साइंस में आपकी सारी चीज़ें कवर हो जाएंगी। बहुत प्रश्न आपको होम साइंस में नहीं मिलेंगे आने के, ज़्यादा से ज़्यादा 4 से 5 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। इससे 4 से 5 प्रश्न आपको
होम साइंस से देखने को मिलेंगे। और हिस्ट्री से जो प्रश्न आए थे मैं बता दे रहा हूँ आपको, यहाँ पर जो हिस्ट्री से प्रश्न आए थे वो कितने प्रश्न थे, लगभग जियोग्राफी से प्रश्न आए थे लगभग 10 से 12 प्रश्न आपके जियोग्राफी से बन जाते हैं। तो इसी प्रकार से जियोग्राफी से भी प्रश्न आए थे, हिस्ट्री से भी प्रश्न आए थे, कॉमर्स एंड इकोनॉमिक्स से काफ़ी प्रश्न आए थे। लगभग आप ये जोड़िए दोनों को मिला करके 20 से 22 प्रश्न आ जाते हैं, 20-22 प्रश्न बन जाते हैं। तो ये आप देख लीजिएगा। और आपको बता दें तो पॉलिटिकल साइंस से भी प्रश्न कम थे, पॉलिटिकल साइंस से भी प्रश्न आपके कम थे, तो उनको आपको देख लेना है। पॉलिटिकल साइंस से लगभग 8 से 9 प्रश्न आपको मिल जाते हैं। तो 8 से 9 प्रश्न पॉलिटिकल साइंस से मिलते हैं। और बचे होम साइंस से तो 5-6 प्रश्न होम साइंस से आते हैं। बाकी विविध तरीके से भी प्रश्न पूछे गए हैं। कुछ प्रश्न ऐसे हैं जो कि किसी भी कैटेगराइज में नहीं आते हैं, तो उनको आपको स्टैटिक जैसे कल्चर से थोड़ा रिलेटेड हो गया प्रश्न इन सब के। तो और करंट अफेयर्स से रिलेटेड जो इकोनॉमिक्स ग्रोथ हुए हैं, जैसे कि कोई परिधान है, कोई वस्त्र है, तो वो कहाँ से फेमस है, कौन सा प्रसिद्ध परिधान कौन से राज्य में पहना जाता है, कौन सी कल्चरल नृत्य थे जो कि पूछे गए हैं। तो ये सब चीज़ें आपको थोड़ा ध्यान में रख लेना है। अब बात करें टीचिंग एप्टीट्यूड की, सबसे कंफ्यूजिंग पॉइंट ये बन जाता है कि टीचिंग एप्टीट्यूड आपको पढ़ना है या नहीं पढ़ना है, क्योंकि एनटीए के सिलेबस में टीचिंग एप्टीट्यूड नहीं दिया गया है। और जो यूनिवर्सिटी हैं उनमें टीचिंग एप्टीट्यूड भी कहीं कहीं मेंशन कर दिया गया है। तो मेरे सजेशन से अगर आप जो पिछले टॉपिक्स आपने पढ़ रखे हैं, जो अभी मतलब डिस्कस किया, हिस्ट्री, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, जियोग्राफी और कॉमर्स और होम साइंस, अगर आपके इन टॉपिक्स कवर हो गए हैं तो आप टीचिंग एप्टीट्यूड की कहीं से एक वीडियो देख लीजिएगा। वो भी केवल थियरी की, प्रैक्टिस मत कीजिए। सोशल साइंस वाले जो कि केवल सोशल साइंस के हैं, वो कहीं प्रैक्टिस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। टीचिंग एप्टीट्यूड के हमारे अंदाज से अगर आप बता दें तो आने के, अगर वैसे तो आने के एनटीए ने दिया है कि नहीं आएंगे। अगर यूनिवर्सिटीज़ की तरीके से बात करें, जैसे कि बीएचयू ने लैंग्वेज में कहा है कि हम लेंगे, यूनिवर्सिटी में जो बीएचयू का आया बाद में एडमेंट करके संशोधन करके उसमें बताया गया है कि टीचिंग एप्टीट्यूड के क्वेश्चन आएंगे, तो उस आधार पर अगर क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो 3 से 4 प्रश्न से ऊपर नहीं आएंगे। और उसमें आपको मैं बता दूं कि जो हिस्ट्री रिलेटेड एजुकेशन है, रिफॉर्म्स, उन्हीं से क्वेश्चन बनेंगे। तो वो क्वेश्चन हम यहाँ पर आपको थ्योरी क्लास लेकर के आपको करा देंगे। तो यहाँ से आपको जुड़े रहना है और आपको उन क्लासेस को देख लेनी है। अगर आपको करना है तो थियरी क्लास, जो कि टीचिंग एप्टीट्यूड की 2-3 क्लास मैंने कराई है, केवल उतनी पढ़ लीजिएगा। ज़्यादा से ज़्यादा 15 मिनट की एक क्लास होगी, तो अगर 2 क्लास आप देखेंगे तो 30 मिनट, उससे ज़्यादा आप ना करिए टीचिंग एप्टीट्यूड। अगर आएगा तो 3-4 प्रश्न आप छोड़ दीजिएगा अगर ना कर पाइएगा, और अगर कर लीजिएगा तो कर लीजिएगा, क्योंकि अगर 3-4 प्रश्न के चक्कर में आप पढ़ेंगे तो 20 दिन में आप और सारी चीज़ों को छोड़ देंगे। जैसे हिस्ट्री से आपके 10-12 प्रश्न आ रहे हैं, कॉमर्स से आपने इकोनॉमिक्स में नहीं पढ़ा है, तो इसके बढ़िया है कि आप स्कीम से पढ़ लीजिए, जिसमें आपको 100% श्योर है कि वो प्रश्न बनेंगे। तो वहाँ से आप पढ़िए। टीचिंग एप्टीट्यूड मैं कह रहा हूँ कि छोड़ दीजिए, जबकि मैं खुद पढ़ा रहा हूँ। अगर मैं, आप सोचिए, अगर मैं व्यूज के लिए कहता तो मैं ज़रूर रिकमेंड करता कि टीचिंग एप्टीट्यूड पढ़िए, बट मैं नहीं कर रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड। यहाँ से मैं बोल दे रहा हूँ कि टीचिंग एप्टीट्यूड अगर आपके सारे टॉपिक्स कवर हो गए हैं तो पढ़िएगा, नहीं तो जो थियरी क्लासेस 2-3 ठो है वो पढ़ लीजिएगा। और जो मैं एक थियरी क्लास लूँगा जिसमें कई सारे हिस्ट्री से रिलेटेड एजुकेशन स्कीम्स थी, जैसे कि हम जब ब्रिटिश के गुलाम थे उसके दौरान कौन सी स्कीम आई, उसके बाद में जब हम आज़ाद हो गए तो कौन से रिफॉर्म्स हुए, इन सब की एक वीडियो में बहुत ही शार्ट में, ज़्यादा से ज़्यादा 20 से 25 मिनट की वीडियो में मैं बता दूंगा। तो उसे आप देख लीजिएगा, तो आपके हिस्ट्री से रिलेटेड रहेंगे तो उस पोर्शन से आपको कवर हो जाएंगे। बाकी इतनी जानकारी आपको दी है। अगर वीडियो अच्छी आए लगे तो लाइक करिएगा और सभी को शेयर करिएगा, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, क्योंकि हम आपको ऐसे ही आगे के प्लान बताते रहेंगे, आपके टॉपिक्स आपको देते रहेंगे। आपको कोई भी सूचना होगी तो आपको मिलेगी। यहाँ से काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरी बताई जाएगी, कौन सी यूनिवर्सिटी आपके लिए बेस्ट होगी, किसमें किस प्रकार से एडमिशन मिलेंगे, डॉक्यूमेंट्स कैसे आपको लगाने हैं, तो इन सारी चीज़ों को हम बताते रहेंगे समय समय पर। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लोगों को शेयर कीजिए।